गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सदिशों का संयोजन और उसकी गणितीय विधि है वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, जो गणितीय विधि हमने पढ़ी थी देखो ध्यान से, उसके अंदर हमने क्या निकाला था, जो परिणामी सदिश अपना होता है, परिणामी सदिश का मान हमने निकाला था और उसकी दिशा हमने निकाली थी, यानी आर की वैल्यू हमने निकाली थी। और आर इक्वल टू आपको देखो ये मिला था, दो सदिश हमारे पास थे ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा ए और बी के बीच का कौन था, एक सदिश ए था और एक बी था, दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा प्लस बी स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया था। ठीक है, जो भी समीकरण था, जो भी था XYZ, जो भी आपने उस टाइम लिखा था समीकरण 1 2 3 4 जो भी आ रहा था, ये हमने ज्ञात किया था परिणामी सदिश। ठीक है, अब इसकी हम कुछ विशेष स्थितियां हैं वो पढ़ने वाले हैं। विशेष स्थितियां देखो, विशेष स्थिति में हम ये पढ़ेंगे, यदि पहली देखो इसके अंदर, यदि दोनों सदिश, यानी दो सदिश हमने लिए थे ए और बी, दोनों सदिश परस्पर समांतर स्थित हों, परस्पर क्या हों, समांतर। यदि दोनों सदिश समांतर हों, इसका मतलब ये हुआ कि जो सदिश ए था और जो सदिश बी था, उन दोनों के बीच का एंगल क्या था, जीरो। समांतर होने का मतलब एक ही दिशा में है दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, ये सदिश ए है और ये ही बी है, एक ही दिशा में है दोनों, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जो ही हम थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आर इक्वल टू क्या आएगा, देखो आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और थीटा की जगह क्या रख लेते हैं, जीरो प्लस बी स्क्वायर। और कोस जीरो की वैल्यू आपको मालूम है, कोस जीरो इक्वल टू क्या होता है, 1। कोस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। कोस जीरो का मान 1, साइन जीरो का मान 0, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0। कोस थीटा की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आर इक्वल टू देखो क्या मिलता है, रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस जीरो का मान 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रूट, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र आपको नजर आ रहा होगा किसका, a प्लस बी की होल स्क्वायर का। ये जो आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है किसका, a प्लस बी की होल स्क्वायर का, और ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट और स्क्वायर एक साथ नहीं रह सकते, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी। आर की जो वैल्यू आपको मिली वो क्या मिली, उन दोनों सदिशों के योग के बराबर मिली, इससे ज्यादा वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। यानी ये जो इसका मान होगा ये क्या होगा, अधिकतम, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये अपनी कौन सी स्थिति आ गई, पहली स्थिति आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम देखो दूसरी स्थिति देखें, चलो इसके साथ दिशा की बाद में देख लेते हैं। इसकी दूसरी स्थिति क्या होगी, यदि दोनों लंबवत हों, यदि दोनों सदिश लंबवत हों, यानी ये सदिश ए है और ये सदिश बी है, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का, तभी तो लंबवत होंगे, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा की वैल्यू 90 हम यहाँ पे रखेंगे, तो आर इक्वल टू क्या है, देखो रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा की जगह क्या रखें, 90, और प्लस क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 का मान क्या होता है, 0, कोस 0 का क्या होता है, 1। कोस 90 का मान हम क्या रख देते हैं, 0। जो ही कोस 90 का मान हम 0 रखेंगे, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस, इसका मान 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा है। जब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, तो कोस 90 का मान क्या होगा, 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ऊपर रूट लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, ये दूसरी स्थिति आ गई। तीसरी और बता देता हूं मैं, इस साइड बता देता हूं, आगे ना दोनों स्थितियां समझ में। चलिए तीसरी स्थिति और देख लो, समांतर की हमने देख ली, लंबवत की हमने देख ली, अब तीसरी स्थिति जो अपने पास आती है वो किसकी आती है, थीटा इक्वल टू 180। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक सदिश ये इस दिशा में है, दूसरा इस दिशा में है, दोनों सदिश एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत हो गई। विपरीत होने का मतलब दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो क्या हो गया, 180, और दोनों के बीच का जो कोण है वो हमने क्या माना था, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं देखो आर में, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा किस गए कोस 180 प्लस बी स्क्वायर। कोस 180, कोस 180 को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो साइन कोस 90 प्लस 90, कोस 90 प्लस 90, और कोस 90 प्लस 90 होता है माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 तो माइनस साइन 90 की -1, तो कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं तो r इक्वल टू देखो क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 की वैल्यू -1 प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ये देखो क्या हो जाएगा r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको किसका, a माइनस बी की होल स्क्वायर का, तो ये हो गया a माइनस बी की होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा r इक्वल टू a माइनस बी। दोनों सदिश देखो घट रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं विपरीत सदिशों का योग हो रहा है। विपरीत का मतलब एक माइनस का हो गया था, ठीक है, तो a माइनस बी, इससे कम मान आपको नहीं मिल सकता, तो ये जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी न्यूनतम मान होगा। तो ये विद्यार्थी अपना क्या था, जो परिणामी सदिश हमने ज्ञात किया था r की विशेष स्थितियां थी। एक बार वापस देख लो r की विशेष स्थितियां, पहली मैंने क्या ली थीटा इक्वल टू 0, दूसरी क्या ली थीटा इक्वल टू 90, तीसरी क्या ली थीटा इक्वल टू 180। जब थीटा का मान 0 होगा तो r का मान अधिकतम मिलेगा, जब थीटा का मान 180 होगा तो r का मान क्या मिलेगा न्यूनतम। ये तो बातें की हमने किसकी, r की। इसके साथ साथ देखो हमने दिशा भी तो देखी थी ना, दिशा जो परिणामी सदिश होगा उसका मान तो ये आ गया था, मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको, देखते रहना, r का मान तो ये आ गया था। इसके साथ साथ मैंने क्या ज्ञात की थी, दिशा। दिशा यानी अल्फा जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देखो अल्फा इक्वल टू आपको मिला था, देख सकते हो लास्ट वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, पीडीएफ भी आपके पास है। अल्फा इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, है क्या, यही है ना, देखना एक बार, यही है, ठीक है। यहां से ये क्या मान आया था आपको, q साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा q कोस b कोस थीटा, ठीक है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, ठीक है। अब इसमें देखो पहली स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जो ही आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स b साइन 0 बटा a प्लस b कोस 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 0, और टेन में 0 का मान 0 पे ही आता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। यानी यदि दोनों सदिश वो समांतर हैं, थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब दोनों सदिश समूह, अभी भी पढ़ा था, दोनों सदिश समूह क्या है समांतर है, तो उनका परिणामी सदिश भी उनके समांतर आ जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 0। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा, यदि दोनों सदिश वो एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो, ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के क्या हो लंबवत, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सदिश ये है तो दूसरा सदिश ये हो गया, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो गए, थीटा की वैल्यू 0, तो अल्फा इक्वल टू देखो क्या है टेन इनवर्स बी कोस थीटा, बी कोस थीटा है या साइन थीटा, देखना बी साइन थीटा ही होना चाहिए शायद, चलो बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90 बटा में क्या आ जाएगा a प्लस बी कोस 90, कोस 90 का तो 0 हो जाएगा, देखो साइन 90 का मान तो हो जाएगा 1 और कोस 90 का मान क्या हो जाएगा 0, कोस 90 का 0 साइन 90 का 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स b बटा a, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा तो टेन इनवर्स b बटा a, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या लेते हैं 180 की लेते हैं, 180 की लेते हैं वापस वही मान, ठीक है, रिपीट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी स्थिति आ गई, दिशा की। परिणामी सदिश की स्थितियां ये हो सकती हैं, यदि थीटा 0 है तो अल्फा 0, थीटा इतना है तो ये इतना, ठीक है स्टूडेंट्स। कल अपन है वो सदिशों के गुण धर्म की बात करेंगे कि सदिशों के योग के अंदर कौन कौन से गुण धर्मों का या कौन कौन से नियमों का पालन होता है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।